हेलो फ्रेंड्स, आज हम वन लाइनर सीरीज करेंगे। आज से हमारी हर चैप्टर की सार के साथ वन लाइनर सीरीज भी होगी। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक हुआ कि आपका रिवीज़न, और सेकंड जो आपका पीछे कवर नहीं हुआ वो आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वन लाइनर सीरीज है वो स्टार्ट होती है। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पुरापाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर। भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिंथेक्रैंथोपस के रूप में जो है इसको जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनोरा, जो नर्मदा घाटी के तट पर स्थित है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग, यानी कि कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। ये हमारे कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं जो महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। इनसे हमें यहाँ जो जगह है वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो वो 1 to 1 है। जैसे इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है, वहाँ से हमें कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र, जो वहाँ से जो हमें कलश स्वाधान और कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। एक नवदाल टोली है जो महाराष्ट्र में है, इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृत भांड के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। नेवासा जो महाराष्ट्र में है, पटसन का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, और लाल बत्ती पर काली डिज़ाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। फिर है ताम्रवती जो राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं?
भीमबेटका की गुफाओं से जो है हमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल से। मानव की आखेटक यानी कि जो हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। हंटर या आखेटक होता है जो वो शिकार करता है, शिकार करने की जो उसकी प्रोसेस है उसको बोलते हैं आखेटक, शिकार करना। इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूरी वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप पहले जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप जो ये क्वेश्चन है इनको सोल्व कर पाएंगे या इनको समझ पाएंगे। तो जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ये जो साक्ष्य हैं वो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। जो जगह का नाम मैंने पहले ही बताया, जो हमारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं वहाँ से हमें दायमाबाद से इसके जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जिप्सम, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। एक और है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। तो भाई हमारी जो वन लाइनर सीरीज़ थी इस चैप्टर की यहाँ पर एंड होती है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की वन लाइनर सीरीज़ में। धन्यवाद।